भैया लाख टका ये बड़े के अंदर नम्रता होती है, सज्जनता होती है, शीतलता होती है। एक दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति एक संत जी को चला गुरु बनाने, और उस व्यक्ति ने केवल उन संत जी का नाम सुना था, कभी दर्शन नहीं किया था। और भगवान की कृपा से संत जी के सिर पर कोई बाल नहीं थे, केस नहीं थे, मतलब संत जी एकदम टकले थे महाराज। वो व्यक्ति जा रहा संत जी से मिलने, संत जी को गुरु बनाना, पर संत जी बड़े शीतल संत थे, बड़े सिद्ध संत थे। तो महाराज वो रास्ते आने जाने के रास्ते में थोड़े से कंकड़ पत्थर कांटे हो गए थे, तो संत जी रास्ते की सफाई कर रहे थे। उस व्यक्ति ने ना तो संत जी को देखा था, ना संत जी के आश्रम। तो उन संत जी जो सफाई कर रहे थे, उन संत जी को कोई साधारण व्यक्ति समझा और पूछने लगा, ए बाबा वो संत जी का आश्रम का है? संत जी जवाब नहीं दिए। ए बाबा वो संत जी कहाँ रहते हैं? जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, वो संत जी कहाँ रहते हैं? संत जी जवाब नहीं दिए। उसे बड़ी तेज गुस्सा आया और उसने संत जी की खोपड़ी पे 2-4 हाथ दे दिए महाराज। चटाक चटाक 2-3 महाराज टकले थे संत जी, टकला बजा दिया। पीट पाट के बोला, ए बाबा वो संत जी कहाँ रहते हैं? संत जी बड़े नम्रता से बोले, दादा अभी जिनका तुम टकला बजाए हो ना, हम वही संत हैं। चरणों में गिर गया, महाराज जी गलती हो गई, मैं तो आपको गुरु बनाना चाह रहा था, मैंने तो आपके टकले पे 2-4 हाथ आजमा के देख लिया, बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो महाराज। संत जी बोले, क्षमा किस बात की मांग रहे हो? महाराज मैंने आपके टकले पे 2-4 हाथ बजा दिए। संत जी बोले, कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले व्यक्ति अगर 100 रुपए का मटका भी लेता है ना, तो उसे भी 2-4 10 बार बजा के देखता है। तू तो मुझे गुरु बना रहा था, अगर तूने बजा के देख लिया तो कौन सी बड़ी बात है? अगर तूने बजा के देख लिया तो कौन सी बड़ी बात है? ये संत ये होते हैं बड़े व्यक्ति की पहचान। कहाँ आप ज्ञान में बड़े हैं, चरणों में बैठे गए। महाराज बस इतना बता दीजिए, इस संसार से पार जाने का तरीका क्या है? इस संसार से पार कैसे जाएं? तब सूत जी ने इशारा किया, अगर इस संसार से पार जाना है तो केवल और केवल एक ही उपाय है। क्या? हो कलयुग के नामे आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पार। कलयुग
धारा सुमेरे सुमेरे नरे अगर संसार से पार जाना है तो केवल और केवल भगवान के नाम का सहारा, और का मोक्ष पाना है तो बोले अगर मोक्ष को पाना है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राम कथा जीवन सुधारती है और भागवत कथा जीवन तो सुधारती है, पर भागवत कथा तो व्यक्ति के बाद महाराज व्यक्ति का मरना भी सुधार देती है। ये भागवत का भागवत जी की कथा सुनो, पर संत तो संत। आपने तो कह दिया भागवत जी की कथा सुनो, पर हम कैसे माने, हम कैसे विश्वास कर ले? क्यों? बोले हमने चार वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 प्राण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, उपवेद पढ़ लिए, उपशास्त्र पढ़ लिए, पर मोक्ष नहीं हुआ। भागवत कथा सुनने से मोक्ष हो जाएगा? संत जी ने कहा, सूत जी ने कहा बिल्कुल अच्छी बात कही। क्यों? बोले आम का फल खाना अलग बात और आम का जूस पीना अलग बात। वेद आम का फल है और भागवत आम का रस है। अच्छा, भागवत जी की कथा कितनी महान है बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक बार जब परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब भागवत जी की कथा सुनाने को हुए तो देवताओं के राजा इंद्र आए और खाली हाथ नहीं आया, हाथों में अमृत का कलश लेके आया और सुखदेव जी से आके बोला, महाराज एक काम करो। क्या? ये जो भागवत की कथा परीक्षित जी को सुना रहे हो ना, ये आप हमें सुना दीजिए और ये अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले मैं मानता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं व्यापारी नहीं हूं, संसार की दुनिया की रीत नहीं आती, दुनिया की समझ नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं हीरा हीरा होता है और कांच कांच होता है। अच्छा, बोले मुझे माफ कर देना, मैं भागवत कथा को आपको नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि मानता हूं बड़े भाग्य मानस सुरलभ पर भाग्योदय ने बहु जन्म मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, पर भगवान की कथा तो भाग्योदय ने बहु जन्म, जब कई जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें भगवान की कथा सुनने का लाभ मिलता है। नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाएगा, पर भागवत जी की कथा सुनने के बाद तो व्यक्ति को सीधा मोक्ष मिल जाएगा ना। कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ भागवत जी की कथा। इतना इंद्र को सुना क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा सुखदेव जी कैसी बातें करते हो, ये अमृत है। सुखदेव जी ने कहा कौन सा अमृत, कौन सा? इंद्र ने कहा महाराज ये वो अमृत है जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया। ये वो अमृत है जिसे पाने के लिए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को जहर पीना पड़ा। ये वो अमृत है जिस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए देवादिदेव भगवान भोलेनाथ के भी मित्र भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा।
ये वो अमृत है जिसके लिए महाराज ना जाने कितने कष्टों को सहा, उसके बाद ये अमृत मिला। और तुम कहते हो ये अमृत तुच्छ है। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा अमृत तो समुद्र मंथन से मिला है, पर ये भागवत कथा समुद्र मंथन से नहीं, इस भागवत कथा को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने वेदों का मंथन करना पड़ा, उसके बाद जाकर के कहीं हमको श्रीमद् भागवत की कथा